बाहर कोई नौकरी करता हो या फिर कोई बिजनेस संभाल रहा हो, जो भी कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके काम करने की आदत हो रही है। आजकल हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के बहुत सारे केसेस देखे जा रहे हैं। इस पे विचार करना ज़रूरी है और ये देखना कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि इसका मुख्य कारण क्या है और इसका ईज़ी सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर पूरन शर्मा है। मैं पिछले 23 सालों से रेकी एंड माइंड पावर के द्वारा लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि वो कैसे एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल जी सके। ये होलिस्टिक का मतलब क्या है? होलिस्टिक का मतलब होता है कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस हैं एंड स्पिरिचुअली हाई हैं। यहाँ तक कि आप आगे जाके फाइनेंशियली भी फ्री हो जाएं, तो मैं उसे होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल कहता हूँ। और मैं अपने आरएमपी स्टूडेंट्स को यही अल्टीमेट गोल देता हूँ कि आपको ये पाना है। लेकिन अमूमन ये देखा जा रहा है कि आजकल की इस भाग दौड़ की दुनिया में जितने भी लोग जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो घर का कोई काम कर रहे हो, चाहे वो बाहर कोई नौकरी करता हो या फिर कोई बिजनेस संभाल रहा हो, जो भी कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके काम करने की आदत हो रही है। और ये जो स्ट्रेस लेवल है धीरे धीरे बढ़ते जाए तो फिर वो आपके हार्ट को कमज़ोर बना देता है और वही आपके हार्ट फेल का या हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। अब ये जो काम काज में इतने सारे अननेसेसरी स्ट्रेस लेके जो लोग काम कर रहे हैं, इसका अल्टीमेट गोल क्या होता है? लोग क्या सोच के करते हैं कि भाई हमें काम करना है तो किस लिए करना है? जाहिर सी बात है कि आप कुछ खुशियां पाना चाहते हैं कि जो भी काम करते हैं वहां तक पहुंचने के बाद, वो बन जाने के बाद आपको खुशी हासिल होनी चाहिए। लेकिन ये खुशी अमूमन लोग भविष्य में रखते हैं कि अगर वो पालेंगे तो खुश होंगे, उसके बाद वो मिलेगा तो खुश होंगे, और फिर वो खुशी देखा गया है मिलता नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे बचपन में आप जस्ट सोच के देखिए कि आपने सबसे पहले सोचा होगा कि काश हम वो साइकिल खरीदते, साइकिल पे बैठ पाते। सो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए साइकिल खरीदी होगी और आप बहुत खुश हुए होंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही आपको लगने लगा कि नहीं, मुझे तो बाइक चाहिए। और फिर जब आप बड़े हुए तो आपने सबसे पहले बाइक खरीदी होगी, उस पर बैठे होंगे, एंजॉय किया होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको लगने लगा कि काश ये जो कार जा रही है, ये कार मुझे मिल जाए। मान लीजिए कि आपको एक कार मिल भी गई, एक छोटी कार आपने खरीद ली। उस कार पे बैठने के बाद भी आपकी जो खुशी थी वो क्षण भंगुर था, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जब आप सड़क पर निकलते तो आपको आपसे आपसे जो महंगी गाड़ी है उस गाड़ी को खरीदने की इच्छा जागने लगी। और इस तरीके से आपने देखा कि आपकी खुशी तो कभी भी आपको मिली नहीं, आपने हमेशा उसे भविष्य में रखा और फिर वो भविष्य में ही रह गया। इसीलिए अभी जो मैं रेकी एंड माइंड पावर कोर्स लोगों को करवाता हूं, तो सबसे पहले लोगों को वो स्ट्रेस से मुक्ति दिलाता हूं कि आपको सारा काम का, दुनिया भर के जहान का काम करना है, मेहनत करनी है, उसके बाद खुशी मिलेगी। सबसे पहले खुशी उनको पहले दिन से मिलने लगेगी, ये मैं उनको बताता हूँ। और वो जब हीलिंग शुरू करते हैं पॉजिटिविटी के साथ, तो उनको वो रिलैक्सेशन मिलता है, वो पॉजिटिव फील करते हैं और फिर वो उनका स्ट्रेस गायब हो जाता है। दूसरा जो हार्ट ब्लॉकेज का जो मेन कारण होता है लोगों का, वो ये कि वो लेस एक्सरसाइज करते हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज बंद कर देते हैं। क्योंकि जो मेहनत करने वाला काम है, मोस्टली लोग घर पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे बैठे काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर ऐसे जब काम करते हैं तो एक्सरसाइज कम होता है, व्यायाम नहीं हो पाता। तब भी हमारा हार्ट का एक्सरसाइज ना होने की वजह से वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है और ब्लॉकेजेस बढ़ने से हार्ट अटैक हो जाता है। तीसरा इसका मुख्य कारण एक और है कि जब आप इस तरीके से स्ट्रेस लेके बहुत ज़्यादा घंटों घंटों आप काम करते हैं, तो देखा गया है कि आप अपने हेल्थ की तरफ टोटली नज़रअंदाज करने लगते हैं। और जो मेन खाना है जिसकी वजह से एक्चुअली में आप काम कर रहे होते हैं कि उससे आपको खाना मिले, आपको बाकी ज़रूरतें पूरी हो, जो मेन खाना है आपके शरीर को लगने वाला, वही आप ढंग से नहीं खाते। मतलब आप खाना पूरी तरह से गलत तरीके से खा रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रॉन्ग हैबिट ऑफ फूड, तो उस समय जब आप गलत तरीके से खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी में खाते हैं, तो वो हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता।
और फिर ये भी देखा गया है कि हम सही खाना भी नहीं खा रहे हैं जो हमारे शरीर को देना चाहिए। हम फास्ट फूड खाते हैं, हम ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाते हैं, हम और भी कई सारी चीज़ें कह सकते हैं जैसे नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर को सही तरीके से ना लगे और उसके वो जल्दी हजम ना हो जाए। तो जब हम रॉन्ग फूड हैबिट्स में होते हैं, वो भी हमारे स्ट्रेस का लेवल बढ़ा देता है और प्लस आपके हार्ट को कमज़ोर करता है, क्योंकि वो आपके पेट में अनडाइजेस्टेड रह जाता है। फिर वो आपको हाई बीपी देता है, फिर उससे आपको डायबिटीज़ भी होता है और वही जाके आगे हार्ट का प्रॉब्लम देता है। तो मैं अपने रेकी स्टूडेंट्स को, जो मेरे रेकी एंड माइंड पावर सीखते हैं, उन्हें सबसे पहले तो स्ट्रेस फ्री होना सिखाता हूँ कि वो सबसे पहले दिन से ही, जब से हीलिंग शुरू करते हैं, बाकी रेकी एंड माइंड पावर प्रैक्टिसेस करते हैं, तो फिर वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। जब वो पॉजिटिव होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो फिर आपको उनको अच्छा लगने लगता है। तो जैसे ही मैं रेकी एंड माइंड पावर करवाता हूँ, तो सबसे पहले वो अपने हाथों को एक्टिवेट कर लेते हैं, क्योंकि मैं शक्तिपात करता हूँ तो वो अंदर एनर्जी होती है, लेकिन उसे बाहर इन्वोक करने का तरीका होता है कि हाथों को थोड़ा एक्टिवेट कर लो और फिर रेकी का आह्वान करो कि हे रेकी शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो। जब ये कहते हैं तो वो जो रेकी शक्ति है, वो जो बहुत ही दिव्य शक्ति है, पावरफुल है, जो यूनिवर्स से आपको कनेक्ट होता है, वो यूनिवर्स से आता है, आपके सहस्त्र चक्र से एंटर करता है, फिर आपके हाथों से बहती है, तो वो बहुत ही पावरफुली आपकी हीलिंग करता है। तो सबसे पहले आप अपने आंखों के ऊपर हाथ रखते हैं। जब आप आंखों के ऊपर हाथ रख के आराम से बैठ के हीलिंग करते हैं, मिनट 2 मिनट आप आराम से रिलैक्स होते हो, तो सबसे पहले तो आपकी आंखों में वो दिव्य शक्ति जाती है, तो आपको पॉजिटिव फील होता है। फिर आप अपने कनपटियों पे हाथ रख के हीलिंग करते हैं, तो आपको पॉजिटिव फील होता है। आपका लेफ्ट ब्रेन, आपका राइट ब्रेन बैलेंस होने लगता है। जब ये बैलेंसिंग होती है आपकी ब्रेन की, तो आपके जो अननेसेसरी थॉट्स हैं, जो बिना मतलब की लॉजिक्स हैं, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, तो ये जो थॉट्स हैं, ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं, थमने लगते हैं, आपका माइंड शांत होने लगता है। और जब शांत होता है माइंड, ऑफ कोर्स इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। फिर जो खुशी आपको भविष्य में चाहिए था, वो यहाँ मिलने लगती है, क्योंकि मैं आपको और भी कई सारे रेकी प्रैक्टिसेस कराता हूँ, जिसमें रेकी एंड माइंड पावर में कई सारे ऐसी चीज़ें, जब कुछ पॉजिटिव थॉट्स आप अपने आप को देते हो, कुछ पॉजिटिव एक एक्सरसाइज भी करवाता हूँ, जिससे आपकी बॉडी भी मूवमेंट में आता है। फिर मैं आपको एक काइंड ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक देता हूँ, जिससे आप अपने मन को और शांत कर सकते हो और अंदर के जो भी गड़बड़ी चल रही है, वो धीरे धीरे हील होने लगता है। इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ जब आरएमपी स्टूडेंट्स करते हैं, तो उनको ओवरऑल एक हीलिंग मिलती है, अंदर एक पर्यावरण बनने लगता है, एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर बनने लगता है कि जो हमारे अंदर का ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम है, वो एक्टिवेट होता है। फिर जो भी गड़बड़ी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ब्लॉकेजेस है, वो हील होता है। इस तरीके से मैंने अपने इस 12 साल की कोचिंग के करियर में, जहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की है, जिसमें मैंने देखा कि कई सारे लोगों की बीपी का प्रॉब्लम था, कई लोगों को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था और कई लोगों को हार्ट ब्लॉकेज का प्रॉब्लम था। एक लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है जो अभी जस्ट 4-5 महीनों से मुझसे जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम 6 महीने हुए होंगे। उनका नाम दीपा सिंह है, जो गुड़गांव की रहने वाली है, 63 इयर्स की हैं और उनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हो गई है। और वो डरी हुई थी, इतनी कि वो सोच रही थी कि अब मैं मर जाऊंगी। और उनको हार्ट में दर्द होता था और वो बहुत चिंता में थी, वो चलना फिरना बंद कर दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया, वो डिप्रेशन से गुजर रही थी। फिर उन्होंने मुझसे संपर्क किया ऑनलाइन। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं दीपा जी, आप चिंता मत करो, मैं हेल्प करूंगा, ये धीरे धीरे होगा, एक हीलिंग प्रोसेस है। तो उन्होंने सबसे पहले मेरा वो फ्री वेबिनार ज्वाइन किया, जिसको मैं डेमो क्लास बोलता हूँ, फर्स्ट फ्री हीलिंग वर्कशॉप, जिसपे 2 घंटे में मैं उनको सिखाता हूँ लोगों को कि कैसे वो पॉजिटिव सोच सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। फिर मैं उनको हीलिंग की वो कला सिखाता हूँ कि कैसे हीलिंग होती है एनर्जी से, माइंड पावर से। और फिर उन्होंने वो सब कुछ किया उस 2 घंटे में।
और उन्हें बहुत पॉजिटिव लगा। उनको लगा कि हाँ, उनका जो दर्द है थोड़ा कम हुआ, उनका जो डर है वो भी कम हुआ, चिंता तो जैसे ख़त्म हो गई। तो उन्होंने उन्होंने बोला कि मुझे ये वर्कशॉप बहुत अच्छा लगा सर, मुझे अब आगे क्या करना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आगे आपको एक 7 डेज़ का फाउंडेशनल कोर्स करना है, जहां आप मुझे और अच्छे से समझ पाओगे कि मैं क्या क्या प्रैक्टिकल कराता हूँ, कितना साइंटिफिक कराता हूँ, कितना ईजी होता है करने में, और फिर आप मुझे और अच्छे से समझने लगोगे। फिर उन्होंने वो 7 दिन का फाउंडेशनल कोर्स किया, जिसमें उनको अपनी वो जो प्रॉब्लम थी, हार्ट की एंजाइटी थी, अंदर से बहुत प्रॉब्लम था, पेन था, चिंता थी, वो और ज़्यादा कम हो गया। कम से कम 50 से 60% जब ये सब कुछ कम होने लगा, जब उनको लगा कि अरे मैं तो जैसे ठीक हो रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि सर अब आगे क्या। मैंने बोला कि आगे आपको रेकी एंड माइंड पावर कोर्स करना चाहिए, क्योंकि मेनली वही कोर्स है जो लोग मुझसे करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको ये 1 हफ्ते का फाउंडेशनल कोर्स करना चाहिए, और जो कि आपने कर लिया, तो आप एलिजिबल हैं, अब आप रेकी एंड माइंड पावर करें। फिर उन्होंने 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स में एनरोलमेंट लिया। फिर उसके बाद आज के डेट की बात करेंगे तो वो आज 100% डिजीज फ्री है, उनका बीपी खत्म हो गया, उनका शुगर का प्रॉब्लम्स खत्म हो गया, आज के डेट में वो उनका हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज वो वॉकिंग करती है, घूमती फिरती है, घर का हर काम करती है, और प्लस वो लोगों की मदद करती है। आज वो एक प्रोफेशनल हीलर हैं, अब वो मास्टर भी बनने जा रही है, और कुल मिला के वो बहुत खुश हैं। उनके बारे में एक वीडियो है, मैं आपको अगले वीडियो में जरूर दिखाऊंगा, आप उसे देख सकते हैं। मेनली जिस पर्टिकुलर रेकी एंड माइंड पावर से जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, सबसे पहले उनका वो स्ट्रेस कम हुआ। ओके, रेकी एंड माइंड पावर एक्टिविटी से उनको वो पॉजिटिविटी मिला, धीरे धीरे उनकी वो चिंता खत्म हुई, उनका डर खत्म हुआ, और फिर अंदर जो भी ब्लॉकेजेस था, जिस भी वजह से था, रेकी मेनली वही काम करता है, रूट कॉज को ठीक करता है। तो उसने वो रूट कॉज को हील कर दिया, इसको हीलिंग बोलते हैं। ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, इसने अंदर वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया, जो कि सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी जो हमारे शरीर के अंदर होता है, अपने आप को हील करने की काबिलियत, उसने वो रीएक्टिवेट हुआ, और उसने जहां जहां भी प्रॉब्लम थी वहां वहां पे उसे ठीक करना या फिर हील करना शुरू किया। तो इस तरीके से रेकी एंड माइंड पावर के द्वारा इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक होता है। हर तरीके के प्रॉब्लम में ये काम करते हुए देखा गया है, और मेनली हार्ट ब्लॉकेज में, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी ये काम करता है। सो अगर आपको लगता है कि हाँ, ऐसे कुछ आसान तरीके से घर बैठे बैठे आप भी अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, उन्हें ठीक करना है आपको, उसे ठीक करके अपनी लाइफ को होलिस्टिक बनाना है, तो आप भी वो एक फ्री वर्कशॉप जरूर अटेंड कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर जरूर रजिस्टर करें, और फिर मैं आपको उस फ्री वर्कशॉप में मिलता हूं, जहां मैं आपकी नेगेटिविटी को, आपके अंदर की प्रॉब्लम को, ब्लॉकेज को हील करना शुरू करूंगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। मेनली हार्ट का प्रॉब्लम आपके स्ट्रेस से रिलेटेड है, आपके रॉन्ग हैबिट ऑफ फूड है, प्लस लेस एक्सरसाइज है, और ये सब कुछ मैं रेकी एंड माइंड पावर में करवाता हूँ, और ये आप घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। आपको अगर करना हो तो नीचे दिए लिंक पर जरूर क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब रेगुलर वीडियोस बना रहा हूँ। सो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, keep smiling, and I keep blessing.